हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फिर से स्वागत करता हूँ एक बार। जैसा कि पता है, टीम बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है केंद्र द्वारा और सीबीएसई के फैसलों द्वारा। और इससे सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें है जिन्होंने कैंपेन चलाया था स्टूडेंट ने, या वो जो मेहनती नहीं करते हैं वो टीचर ज़्यादा खुश हैं जिनका ये कैंपेन चला था कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, और फाइनली कैंसिल हो गया। वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो टीचर मेहनती नहीं है और वो स्टूडेंट मेहनती नहीं है जो कैंसिल करवाना चाहते थे। मेहनती स्टूडेंट्स और मेहनती टीचर के लिए एक एग्ज़ाम का होना कितना महत्वपूर्ण रखता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उनसे जाकर पूछिए। और जो दिन भर मेहनत करते हैं, वो जो यूट्यूबर्स हैं और वो कुछ टीचर्स हैं यूट्यूब में जो बहुत ही खुशी मना रहे हैं कि आखिर हमारी जीत हो गई, तो मैं बताता हूँ सबसे बड़ी हार आपकी हुई। अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ तो सबसे बड़ी हार है वो स्टूडेंट्स के लिए भी और वो टीचर्स के लिए भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सरकार, ऐसे तो एजुकेशन पे सरकार कभी ध्यान नहीं दी, और मैं बता देता हूँ ऐसे ही चलता रहा तो ये एजुकेशन कहीं कचड़े के डिब्बे में मिलेगा आपको। और बोलते हैं आप खुश हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने पे खुश हैं। आप सारे काम करवा सकते हो अपने प्रोटोकॉल में, चुनाव तक रोक नहीं सकता। आपका पंचायत चुनाव आ जाएगा तो आप कंडक्ट करा दोगे, और जहाँ स्टूडेंट्स की बात आती है तो सीधा कैंसिल और रद्द, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स नहीं आता। अरे बात करें, चलिए पहले ये लगातार 2 साल से हो गया। पिछले साल भी आपने प्रमोट किया, इस साल भी प्रमोट किया, और पिछले साल तो समझ में आया कि चलिए अचानक से कोरोना आपके पास आ गया, आपके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था। लेकिन अब 1 साल सीबीएसई क्या की और केंद्र क्या किया, आपके मनसा अगर दिमाग में रहता है कि इस बार हमको बोर्ड एग्ज़ाम लेना है, पिछले साल तो आपने प्रमोट किया, इस साल अगर आपके दिमाग में रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम लेना है, तो 1 साल आपने प्लानिंग क्या की? कुछ नहीं। यानी आप साफ साफ इससे दिखाना चाहते हो, ये साफ दिखता है कि आपकी प्लानिंग कुछ नहीं थी 1 साल से। तो पिछले 1 साल किया आपने, वही 1 साल किया, तो आपकी प्लानिंग क्या थी? आपने कुछ सोचा ही नहीं था। ज़रूरी नहीं था कि आप 3 घंटे का एग्ज़ाम ले लेते, ज़रूरी था नहीं 1.5 घंटे का कर देते, क्वेश्चन सादा कर देते हैं, एग्ज़ाम ले लेते। कोई आता है दिल्ली से, वो बोलते हैं दिल्ली वाले कि 6 लाख स्टूडेंट्स हमारे 10 बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले दिल्ली में, अगर ये सिचुएशन रही तो एक हॉटस्पॉट बन जाएगा। अब थोड़ा आप सोच कर देखिए माइंड में, एक स्कूल की कैपेसिटीज़ कितनी होती है। देखिएगा, वो पेरेंट्स भी अगर देख रहे होंगे तो वो थोड़ा सा सोचिएगा, और वो मेहनती स्टूडेंट भी सोचिएगा, और वो टीचर मैं चाहता हूँ वो ज़रूर सपोर्ट करे, और वो यूथ ज़रूर अब खड़ा हो। क्योंकि अब अगर खड़ा नहीं हुआ तो एजुकेशन सिस्टम उस कचरे के डिब्बे में ये लोग डाल देंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लगातार यही चलेगा। सपोज आज 2 साल हो गया, आने वाला समय में यही सिचुएशन रहेगा, तब तो आप सिर्फ सब चीज़ रद्द करते चले जाओगे, कैंसिल चले जाओगे, बाकी आपके सब काम होंगे, लेकिन स्टूडेंट के कोई काम नहीं होंगे। मतलब स्टूडेंट ऐसे ही बैठा चला जाएगा। इसीलिए मैं उनसे बोल रहा हूँ कि इस बार आपको खड़ा होने की ज़रूरत है। और मैं अगर डाटा की बात करूँ तो ठीक है, 6 लाख आपने बोला, एक स्कूल की कैपेसिटीज़ कितनी होती है? 2000 3000, उसमें 10th के स्टूडेंट्स कितने रहते हैं आपको पता है? 10th के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 200 300 400 आपके हिसाब से मान लो, तो 2 3 बिल्डिंग बना रहता है एक स्कूल में, और वहाँ आप 200 300 प्रोटोकॉल के साथ दूरी डिस्टेंस मेंटेन करके आप बैठा नहीं सकते। ये पेरेंट्स खुद आप सोचिए, पेरेंट्स भी सोचे और टीचर भी वो सोचे, किस तरह का बेतुका का बात कर रहा है। तो हॉटस्पॉट बन जाएगा। आप प्रोटोकॉल के साथ एक एग्ज़ाम, 1 सप्ताह का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते, एक प्रोटोकॉल के साथ, बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ 1 सप्ताह का काम आपसे नहीं हो रहा। और 1 साल आपने क्या किया? प्लानिंग आपका क्या था? अगर प्लानिंग होता, आपके मन में होता कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो मैं ये भी बता दूँ, आपके दिमाग में पहले बच्चों का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं स्कूल जाकर वैक्सीनेट करने का काम नहीं हो सकता था। बीच में तो स्कूल भी खोला गया था, तो आप नहीं बोलते कि बोर्ड एग्ज़ाम हमको देखना है, बोर्ड एग्ज़ाम लेना है हमको, तो उस स्कूल में जाकर पहले 10th के जितने स्टूडेंट हैं या 12th बोर्ड के जितने स्टूडेंट हैं उसको बुलाकर पहले हम उसे वैक्सीनेट कर दिए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम इस बार लेना है। आपकी प्लानिंग कहाँ थी? कुछ नहीं। आप तो जा रहे थे कि केस बढ़े, हम रद्द करें, केस बढ़ा, आपने रद्द कर दिया, सीधा सीधी काम खत्म। अभी तक आपका एडमिट कार्ड तो जारी हुआ नहीं था, आप तो इंतजार में ही थे कि कब जारी करेंगे। उससे बेहतरीन तो मैं बिहार बोर्ड को मानता हूँ कि थोड़ा सा केस घटा, उन्होंने एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करा दिया, तुरंत रिजल्ट भी निकाल दिया। तो आप उतने दिन सोई में कहाँ थे? या तो आप इंतजार कर रहे थे कि कब ये महामारी बढ़ेगी फिर हम रद्द करेंगे, फिर उसी तरह का प्रमोट करेंगे स्टूडेंट को। तो ये बहुत ही गंदा सिचुएशन है, बहुत ही गंदा नीति चल रही है। थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। और जो सरकार या जो स्टेट गवर्नमेंट को मैं बोलना चाहता हूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, जो 18 लाख, कल उन्होंने बोला, शिक्षा मंत्री साहब आते हैं बोलते हैं कि 18 लाख स्टूडेंट 10 के एग्ज़ाम देने वाले थे जो रद्द हो गया, उसके के लिए खुशी की बात है कि अब हम सेफ हैं। न्यूज़ वाले आते हैं बोलते हैं कि ज़िंदगी है तो एग्ज़ाम है। अरे भैया, तो ये चीज़ आप चुनाव में भी चुनाव दो कि ज़िंदगी है तो चुनाव है। काहे के लिए इलेक्शन हो रहा है? काहे के लिए और सब काम हो रहे हैं सरकार के? कुंभ मेला लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट का बात आता है तो ज़िंदगी
मतलब 18 लाख, आप सोच कर देखिए 18 लाख, देश की आबादी कितनी, 1,25,00,000 करोड़। और ये 1,25,00,000 करोड़ को सेव करने का सेंट्रल वादा करती है कि हम सुरक्षित रखेंगे। घंटा आप सुरक्षित रखोगे जब आप 18 लाख स्टूडेंट का सेफ प्रोटोकॉल के साथ एक सप्ताह का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, एक सप्ताह का सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो 18 लाख को सेफ प्रोटोकॉल से, सुरक्षित प्रोटोकॉल से, तो आप किस तरह बात कर रहे हो कि 125 करोड़ आबादी वाले देश को आप सुरक्षित कर पाओगे। यानी एक तरह से सरकार, स्टेट हो, गवर्नमेंट हो या सेंट्रल हो, मैं सब बोलता हूँ, ये अपने अपने हाथ खड़ा कर दिए हैं। अपनी सेफ्टी अपने पास है, अपनी सेफ्टी अपने पास है। ये एग्ज़ाम से स्पष्ट क्लियर होता है, ये सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल करना नहीं हुआ, इससे स्पष्ट क्लियर होता है कि सरकार आपके साथ नहीं है, सरकार आपको कुछ नहीं करेगी। क्योंकि जो ये 18 लाख बच्चों का सेफ प्रोटोकॉल से एक सप्ताह का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकती, वो 125 करोड़ आबादी को कैसे संभालेगी, उसको सेव कैसे करेगी। तो ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आप पे ये भी आ गया कि मतलब आप कुछ नहीं कर सकते जनता के लिए। और दूसरी चीज़, ठीक है आपने कैंसिल किया, लेकिन आपने प्लानिंग क्या किया था, क्यों आपको कैंसिल करना पड़ा। आप आए सिर्फ बोल दिया कोरोना के चलते आपको कैंसिल करना पड़ा, अरे वजह सही बताएं हैं। तो चुनाव में इतना लाखों 2 लाख 4 लाख भीड़ हो रहे हैं मतदान के चुनाव में, तो चुनाव को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक सप्ताह का एग्जाम के लिए आप प्रोटोकॉल उस तरह का नहीं लगा सकते, स्टूडेंट के लिए मतलब जनता भी सामने नहीं आ सकती, उस प्रोटोकॉल को पूरा नहीं कर सकती है। ना तो आपके सरकार उस तरह का स्टूडेंट के लिए काम कर सकती है, प्रोटोकॉल कर सकती है कि स्टूडेंट्स आराम से जाकर एग्ज़ाम दे सकें। मतलब इससे स्पष्ट क्लियर होता है स्टूडेंट के लिए कोई खड़ा नहीं है, ना तो जनता खड़ा है, ना पेरेंट्स खड़े हैं, ना आपके टीचर खड़े हैं, ना तो सरकार खड़े है। और मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि ठीक है आपने फैसला ले लिया कैंसिल का, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आपने जो ट्विटर कैंपेन चलाया था चलाइए, अब थोड़ा सा CBSE से या केंद्र से सवाल कीजिए, 2-3 सवाल। ठीक है आपने CBSE बोर्ड कैंसिल किया कोरोना के लिए, लेकिन आपके पिछले 1 साल की प्लानिंग क्या थी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। दूसरी चीज़, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछिए कि अगर आपको सही में बोर्ड के एग्ज़ाम लेने थे, कोरोना के चलते कैंसिल हुआ, तो पिछले 1 साल के अंदर में पहले आपने बोर्ड स्टूडेंट को वैक्सीनेट क्यों नहीं कर दिया। और वो दिल्ली के सरकार से भी क्वेश्चन पूछिए, अगर 6 लाख स्टूडेंट सही में आप मायने में आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम लेना चाहते थे तो पहले बोर्ड के स्टूडेंट को वैक्सीनेट क्यों नहीं किया। और तीसरा क्वेश्चन, अगर चुनाव हो सकता है तो बोर्ड एग्ज़ाम क्यों नहीं। तो ये 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछिए। वो तो आए सीधा सीधे बोल दिया, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी पूछती है कि आप ठीक है आपने फैसला लिया, अच्छी बात है, लेकिन आप सवालों का भी तो जवाब दीजिए, क्यों आपने किया। पिछले साल आपका समझ में आया, इस साल आप 1 साल की आपकी प्लानिंग क्या थी, CBSE की क्या प्लानिंग थी अगर बोर्ड एग्ज़ाम लेना था तो। दूसरी चीज़, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम लेने का सही में मन था तो पहले आपने स्टूडेंट को, सेंट्रल भी और CBSE भी, पहले स्टूडेंट को वैक्सीनेट करने का काम क्यों नहीं किया। और तीसरा, अगर एग्ज़ाम कैंसल तो चुनाव क्यों। धन्यवाद। इस बार सपोर्ट कीजिए, जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स अगर मेहनती हैं तो वो बिल्कुल इसके साथ सपोर्ट में खड़ा होकर रहें, और जो मेहनती नहीं वो खुश हैं, उनके लिए बेहतरीन है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम इसके चलते बहुत ही डाउन चला